नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत असामान्य साधारण सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्य अत्यंत विस्तृत होते हैं, तो उन कार्यों करने के लिए संचालक मंडल द्वारा प्रबंध संचालक और विभिन्न स्तरों पर बैठे हुए प्रबंध के अधिकारियों को करने के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, और ये सभी अंतर नियमों के भीतर ही रहकर निर्णय लिए जा सकते हैं। किंतु कभी कभी संचालक मंडल के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कंपनी की सीमा नियम अंतर नियमों के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कंपनी की सीमा नियम अंतर नियमों में परिवर्तन करना अपरिहार्य हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं असामान्य साधारण सभा की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो प्रथम अनुसूची की सारणी एफ के नियम 42 में कहा गया है कि वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त सभी साधारण सभाएं असामान्य साधारण सभाएं कहलाती है। कंपनी के सदस्यों की वे सभाएं जो दो वार्षिक साधारण सभाओं के अंतर्गत के दौरान कंपनी के सदस्यों की वे सभी सभाएं जो वार्षिक साधारण सभाओं के अंतराल के दौरान होती है असामान्य साधारण सभाएं ही कहलाती है। कोई भी कंपनी जब चाहे अपनी असामान्य साधारण सभा कर सकती है, किंतु किसी भी कंपनी के लिए ऐसी सभा बुलाना एवं आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए एक व्यक्ति कंपनी को असामान्य साधारण सभा बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि असामान्य साधारण सभा में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित संकल्प की सूचना कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी को दी जा सकती है। तब कंपनी संकल्प को कंपनी के साधारण सभा की सूक्ष्म पंजिका में लिख लेती है और सदस्य के हस्ताक्षर करवा लेती है। जिस तिथि की को सूक्ष्म पुस्तिका पर सदस्य हस्ताक्षर करते हैं उसी तिथि को उस एक व्यक्ति की असामान्य साधारण सभा हुई मानी जाती है। धारा 122 की उपधारा 3 के अनुसार। बात करते हैं अब असामान्य साधारण सभा के कार्यों के बारे में। असामान्य साधारण सभा में केवल विशेष कार्य स्पेशल बिजनेस ही किए जाते हैं। असामान्य साधारण सभा सामान्यतः उन विशेष कार्यों को करने के लिए बुलाई जाती है जिन्हें करने के लिए आगामी वार्षिक साधारण सभा तक टाला नहीं जा सकता। यह एक वर्ष में कई बार और तथा कभी भी बुलाई जा सकती है, किंतु सभा में केवल वे ही कार्य किए जाते हैं जिन्हें करने के लिए सभा बुलाई जाती है। ऐसी सभा में किए जाने वाले सभी कार्य विशेष कार्य स्पेशल बिजनेस ही माने जाते हैं। सामान्य साधारण सभा सामान्यतः निम्नलिखित कार्य को असामान्य साधारण सभा सामान्यतः निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए बुलाई जा सकती है। पहला था इसके अंदर कंपनी के सीमा नियम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए, जैसे कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए, उद्देश्यों में परिवर्तन करने के लिए, अधिकृत पूंजी में परिवर्तन करने एवं पूंजी का पुनर्गठन करने एवं सदस्यों के दायित्वों में परिवर्तन करने आदि के लिए असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है अंतर्नियम में परिवर्तन संशोधन एवं विस्तार करने के लिए, जैसे संचालकों के ऋण लेने का अधिकार की सीमा बढ़ाने, संचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने और संचालकों को ऋण प्रदान करने और अंकेशन नियुक्त करने आदि के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें अन्य किसी मामले पर संकल्प पारित करने के लिए जिसके लिए अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से व्यवस्था की हुई हो। उदाहरण के लिए संचालक मंडल के पुनर्गठन के लिए साधारण सभा बुलाई जा सकती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने जीवन बीमा निगम को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह एस्कॉर्ट के संचालक मंडल का पुनर्गठन करने के लिए असामान्य साधारण सभा बुला सकता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि असामान्य साधारण सभा क्या होती है, उसकी परिभाषा के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, और साथ ही असामान्य साधारण सभा के जो कार्य होते हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।